से संभव ये संसार। शक्ति यानी सामर्थ्य अपार, शक्ति यानी सृजन का द्वार, जिसके कदमों पर कुदरत की नेमतें, जिसकी गोद में खेलती है सृष्टि संपूर्ण, जिसके भुजाओं पर टिके हैं लोक अनंत, जिसकी ममता से प्राणवान है चराचर जगत। बस एक टेर हर ले हर आपदा, बस एक अलख जगा दे जीवन की ज्योति। एक आसरा, एक चौखट, नाम अनेक, एक स्वरूप, शक्ति हो साक्षात, शक्ति है साक्षात। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जागरण का महापर्व नवरात्र, इस मौके पर हम इस विशेष कार्यक्रम में हर दिन आपको शक्ति धामों की यात्रा करा रहे हैं, जो धर्म, आस्था और मान्यताओं की दृष्टि से बेहद खास है, पर जिनके बारे में हम कम जानते हैं। तो आज हम आपको देवी ऐसे ही दर्शन कराएंगे। शक्ति धामों की यात्रा में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश रायसेन के बाड़ी नगर में विराजी मां हिंगलाज के दरबार, जो संतान का वरदान देने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के मौके पर मां हिंगलाज के धाम में हर साल यज्ञ किया जाता है। इस दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर पर पहुंचते हैं। बिगड़ी बनाने वाली, सबकी झोली भरने वाली मां हिंगलाज रायसेन के बाड़ी नगर में बसी हुई है। यहाँ विंध्याचल पर्वत की तलहटी में विराजी है मां हिंगलाज, जहाँ आज से नहीं बल्कि 500 सालों से होती आ रही है असंख्य वरदानों की वर्षा। मंदिर की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक सिद्ध महंत हुआ करते थे, जो माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। जब वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए पद यात्रा पर निकले, तो स्वयं देवी ने महंत को स्वप्न देकर कहा था कि बाड़ी में मेरी स्थापना करो। जिसके बाद महंत बीच रास्ते से लौटे और यहाँ माँ हिंगलाज की स्थापना की, जो अब एक शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी भगवान दास जी करके एक संत हुए थे। उनको माता जी ने सपना दिया कि मुझको यहाँ पाकिस्तान से अपने यहाँ ले चलो। तभी महाराज जी अपने शिष्यों के सहित पैदल पाकिस्तान जा कर के और माता जी को ज्योति के माध्यम से यहाँ लाए थे, और यहाँ एक मढ़िया बनी थी, वहीं पर वो ज्योति समाहित हुई, तब से ज्योति भी जल रही है। मां हिंगलाज मंदिर के पीछे एक राम जानकी का मंदिर है, जिसके पास ही सालों से एक अखंड धुनी रमी हुई है। इसके साथ ही 16वीं शताब्दी में बना बाबा साहब का तकिया है। कई साधु संतों की समाधियां बनी हुई है, जहां हर नवरात्रि पर यज्ञ कर मां हिंगलाज को आहुतियां दी जाती है। साल में 2-3 बार आता रहता हूँ। क्या स्थान है ये, क्या इनकी यहाँ हिंगलाज देवी का मंदिर है, 5 साल पुराना। अच्छा लगता है, मनोरानी कृपा है हम लोगों के ऊपर। मां हिंगलाज की इस दिव्य धाम में संस्कृत की एक पाठशाला है, जहां हजारों छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। यज्ञ भी चलता है यहाँ पर, और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो मैं तो क्योंकि दर्शन करने आया हूँ यहाँ, पवित्रता के साथ यहाँ सब लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके बारे में भी हम लोग ग्रंथों में पढ़ा है, हिंगलाज का वर्णन होता है। तो बहुत ही प्राचीन सिद्ध मूर्ति है, और नवदुर्गों में यहाँ अक्सर बहुत से वक्त आते हैं। हम लोग भी हर वर्ष नवदुर्गों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। बताया था कि 108 परिक्रमा लॉन्ग से लगाने में नौकरी जरूर करती थी, और फिर मैंने बेटे से भी कहा, वो भी आया, और उसने उसकी भी नौकरी 2nd ग्रेड में लगी है। संतान कामना को पूरी करने के लिए मां हिंगलाज प्रसिद्ध है।
जिनकी गोद सूनी होती है, ऐसी महिलाएं मंदिर के दीवार पर गोबर लगाती हैं, जिसके बाद उनके घर आंगन में गूंजने लगती है किलकारियां। रायसेन से संतोष मालवी के साथ। से संभव ये संसार, शक्ति यानी सामर्थ्य अपार, शक्ति यानी सृजन का द्वार, जिसके कदमों पर कुदरत की नेमतें, जिसकी गोद में खेलती है सृष्टि संपूर्ण, जिसके भुजाओं पर टिके हैं लोक अनंत, जिसकी ममता से प्राणवान है चराचर जगत। बस एक टेर हर ले हर आपदा, बस एक अलख जगा दे जीवन की ज्योति, एक आसरा एक चौखट, नाम अनेक एक स्वरूप, शक्ति हो साक्षात, शक्ति है साक्षात। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जागरण का महापर्व नवरात्र, इस मौके पर हम इस विशेष कार्यक्रम में हर दिन आपको शक्ति धामों की यात्रा करा रहे हैं, जो धर्म, आस्था और मान्यताओं की दृष्टि से बेहद खास है, पर जिनके बारे में हम कम जानते हैं। तो आज हम आपको देवी ऐसे ही दर्शन कराएंगे। शक्ति धामों की यात्रा में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश रायसेन के बाड़ी नगर में विराजी मां हिंगलाज के दरबार, जो संतान का वरदान देने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के मौके पर मां हिंगलाज के धाम में हर साल यज्ञ किया जाता है। इस दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर पर पहुंचते हैं। बिगड़ी बनाने वाली, सबकी झोली भरने वाली मां हिंगलाज रायसेन के बाड़ी नगर में बसी हुई है। यहाँ विंध्याचल पर्वत की तलहटी में विराजी है मां हिंगलाज, जहां आज से नहीं बल्कि 500 सालों से होती आ रही है असंख्य वरदानों की वर्षा। मंदिर की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक सिद्ध महंत हुआ करते थे, जो माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। जब वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए पद यात्रा पर निकले, तो स्वयं देवी ने महंत को स्वप्न देकर कहा था कि बाड़ी में मेरी स्थापना करो। जिसके बाद महंत बीच रास्ते से लौटे और यहाँ माँ हिंगलाज की स्थापना की, जो अब एक शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी भगवान दास जी करके एक संत हुए थे। उनको माताजी ने सपना दिया कि मुझको यहाँ पाकिस्तान से अपने यहाँ ले चलो। तभी महाराज जी अपने शिष्यों के सहित पैदल पाकिस्तान जा कर के और माताजी को ज्योति के माध्यम से यहाँ लाए थे, और यहाँ एक मढ़िया बनी थी, वहीं पर वो ज्योति समाहित हुई, तब से ज्योति भी जल रही है। मां हिंगलाज मंदिर के पीछे एक राम जानकी का मंदिर है, जिसके पास ही सालों से एक अखंड धुनी रमी हुई है। इसके साथ ही 16वीं शताब्दी में बना बाबा साहब का तकिया है। कई साधु संतों की समाधियां बनी हुई है, जहां हर नवरात्रि पर यज्ञ कर मां हिंगलाज को आहुतियां दी जाती है। साल में 2-3 बार आता रहता हूँ। क्या स्थान है ये, क्या इनकी यहाँ हिंगलाज देवी का मंदिर है, 5 साल पुराना। अच्छा लगता है, मनोरानी कृपा है हम लोगों के ऊपर। मां हिंगलाज की इस दिव्य धाम में संस्कृत की एक पाठशाला है, जहां हजारों छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। यज्ञ भी चलता है यहाँ पर, और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो मैं तो क्योंकि दर्शन करने आया हूँ यहाँ, पवित्रता के साथ यहाँ सब लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और
इसके बारे में भी हम लोग ग्रंथ में पढ़ा, हिंगलाज का वर्णन होता है। तो बहुत ही प्राचीन सिद्ध मूर्ति है और नवदुर्गा में यहाँ अक्सर बहुत से भक्त आते हैं। हम लोग भी हर वर्ष नवदुर्गा में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। बताया था कि 108 परिक्रमा लॉन्ग से लगाने में नौकरी जरूर करती थी। और फिर मैंने बेटे से भी कहा, वो भी आया और उसकी भी नौकरी सेकंड ग्रेड में लगी है। संतान कामना को पूरी करने के लिए माँ हिंगलाज प्रसिद्ध है। जिनकी गोद सूनी होती है, ऐसी महिलाएं मंदिर के दीवार पर गोबर लगाती हैं, जिसके बाद उनके घर आंगन में गूंजने लगती है किलकारियां। रायसेन से संतोष मालवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आज का भारत राजनीतिक तौर पर कई सीमाओं में बंट चुका है, पर हजारों वर्षों से सांस्कृतिक तौर पर काबुल से लेकर ढाका तक और कोलंबो से लेकर श्रीनगर भारत एक ही रहा है। और यही वजह है कि शक्ति के विविध रूप एक दूसरे देशों में भी मौजूद हैं। आज का पाकिस्तान भी कल भारत का ही हिस्सा था। यहाँ के बलूचिस्तान सूबे में देवी हिंगलाज का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थापित है। अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकराना इलाके में स्थापित है हिंगलाज देवी का मंदिर। ये मंदिर कराची से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज धाम। मान्यता है कि यहां सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा था। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि चारणों की प्रथम कुलदेवी है हिंगलाज। हिंगलाज देवी की बलूचिस्तान से लेकर राजस्थान तक बड़ी मान्यता है। देवी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि 7 द्वीपों में सारी शक्तियां रात्रि में रास रचाती हैं और प्रातःकाल पंद्रहवीं सदी में जब पूरा राजपूताना शोषण मालवाई माता के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मालवाई माता अलीराजपुर और आसपास के इलाकों में कर्ज देने वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोगों की माने तो मुसीबत में लोग मां से कर्ज के रूप में आर्थिक मदद भी मांगते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए मां चामुंडा का ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है मालवाई माता से कर्ज लेकर शुरू किया गया व्यापार हमेशा फलता फूलता है। बहुत प्राचीन मूर्ति है। इस प्राचीन मूर्ति के अंदर इसी व्यवस्था जो मनोकामना पूर्ण करके आदमी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिसको कुछ नहीं होता है उसकी पूर्ति करती है माता जी। अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, हमेशा होती आई है। मैं जब भी मुसीबत में हुआ तब यहाँ माता को याद किया और तब वो मुसीबत अपने आप हल हो गई। मां चामुंडा का ये प्राचीन मंदिर जो अलीराजपुर के इतिहास की धरोहर तो है ही, वहीं भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु भी है। सालों पुराने इस मंदिर में मां चामुंडा की प्राचीन मूर्ति है, जहां सालों से भक्त पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया इस मंदिर के लिए भक्तों की आस्था भी बढ़ती गई। इस मंदिर में सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। और दोपहर के समय 12 बजे बाद आओगे तो आपको युवा अवस्था मिलेगी, और आप शाम के समय दर्शन करोगे तो आपको वृद्धावस्था में दर्शन देंगे। और शाम के समय वृद्धावस्था में वो इतनी अच्छे से आशीर्वाद मिलता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। भैया दर्शन लाभ सबसे बड़ी बात है, और मैं तो साक्षात हूँ कि मैंने अपने जीवन के सारी चीज़ें मैंने यहीं से पाई, तो मैं तो साक्षात उदाहरण हूँ कि यार यहाँ पे चमत्कार है। मां के दरबार में पूरे साल भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। नवरात्र में तो यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है।
ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में भक्तों को मां चामुंडा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि माता के दरबार से अब तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। आज अप्रत्यक्ष रूप में माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है, जो कि एक समय में प्रत्यक्ष रूप से था। आज अप्रत्यक्ष रूप से कभी भक्तों की मान मन्नत जैसे ये सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर कई भक्तों की मान पूरी होती है, बाल बच्चे हैं, ये है, और जो भी है सारी मनोकामना माता जी पूरी करते हैं। लोगों का मानना है कि आर्थिक मुसीबत में माता के दरबार में अगर कर्ज के लिए अर्जी लगाई जाए तो जल्द ही पैसों की व्यवस्था हो जाती है, यानी भक्तों को किसी भी रूप में आसानी से कर्ज मिल जाता है। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर। जय काली कलकत्ते वाली, ये जयकारा हम सब लगाते हैं। तो आज हम कलकत्ते और आज के कोलकाता की माता देवी काली के धाम चलेंगे। ये धाम दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक ने यहाँ देवी की उपासना की थी और स्वामी विवेकानंद को यही हुआ था आत्मज्ञान। काल भी जिससे भय खाई, ऐसी है देवी काली। शत्रुओं का जो पल में नाश करे वो है काली। भक्तों को अभय दे वो है काली। सबका कल्याण करे वो है काली। ये वही दक्षिणेश्वर मंदिर है जहां देवी काली ने परमहंस रामकृष्ण को साक्षात दर्शन दिया था। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है ये मंदिर। मंदिर बीबीडी बाग से 20 किलोमीटर के फासले पर है। साल 1847 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। कहते हैं कि जान बाजार की महारानी रासमणी को स्वप्न में देवी ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। 1855 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। 25 एकड़ के विशाल दायरे में फैला हुआ है ये मंदिर। मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाए कमल का फूल है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, जिस पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। काली का ये मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है। ये 46 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। मंदिर में 12 गुंबद हैं। देवी के विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के पास ही गंगा नदी बहती है। पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। यही वो मंदिर है जहां अवतारी संत रामकृष्ण परमहंस को दिव्य दृष्टि मिली। यही वो मंदिर है जहां पहुंचकर अंग्रेजी शिक्षित युवा नरेंद्र दत्त को वैराग्य की इच्छा जागी और देश को मिला स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष। ये वरदानी द्वार आज भी देश विदेश से आए लाखों देवी भक्तों को अपनी कृपा से निहाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शक्ति धाम की यात्रा में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।